उन्होंने कर दिया जी पशु की बलि, जो मेरे को लगता है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत थी। जो गौतम बुद्ध जी ने ये वाला मार्ग दिखाया, मध्यम मार्ग हैं आप, कभी भी जो भी चीज़ होती है दो अतियों में होती है, वो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं है कि मैं भैया अगर भगवान दो भी होते तो हमारे बाप का क्या जा रहा था और क्या बिगड़ जाता, मुझे बताओ जरा। भगवान एक है, हम इसी भगवान एक भगवान एक भगवान, क्या मतलब? तो तेरे को भगवान ने किस लिए भेजा है? इंसान को अपने अंदर के विकारों को, राग द्वेष को निकालना, बस और कोई काम नहीं है। और सारी उम्र तक करता रहिए मरदे दम तक, तब तक तू शायद जो इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया को हासिल कर पाएगा। ध्यान से जुड़ेंगे, वर्तमान से जुड़ेंगे, शील से, समाधि से, प्रज्ञा से, अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। आज है हम दिल्ली के समता बुद्ध विहार में, जहां पर कि पिछले लगातार 5 दिनों से जो पाली भाषा है उसकी कार्यशाला लगी हुई थी और यहां पर दूर दराज से काफ़ी लोग आए हैं, उपासक उपासिकाएं आए हैं, बहुत कुछ सीखा है। तो आइए एक चर्चा करते हैं कि पिछले 5 दिनों का जो अनुभव इन लोगों का रहा है वो कैसा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? तेजेंद्र पाल सिंह गुलाटी। तेजेंद्र पाल जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, अशोक विहार से। जानना चाहूँगी पिछले 5 दिनों से लगातार जिस तरह से पाली भाषा की कार्यशाला यहाँ पर चल रही थी, तो क्या कुछ सीखा आपने? देखिए, हर पल हर दिन हमने सीखा है, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने उच्चारण सिखाया और भाषा के माध्यम से भगवान बुद्ध की कथाएं और उनके बारे, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ, सिर्फ भाषा ही नहीं, बुद्ध भगवान के जो ज्ञान है वो हमें मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बुद्ध के अनुयायी है, खासकर वही लोग बुद्ध की वाणी को या उनके विचारों को सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से आप वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप सिख धर्म को फॉलो करते हैं, तो जो बुद्ध की विचारधारा है या सिख गुरुओं की विचारधारा है, कितना आपस में तालमेल खाती है, एक दूसरे को अलग करती है? ऐसा है कि सिख का मतलब ही, ये भी प्राकृतिक का शब्द है, सीखना। तो सिख का तो काम ही सीखना है, और वैसे तो हर धर्म में हर आदमी को जो भी जिज्ञासु है वो वही तरक्की करेगा। तो यदि मैं कहूँ कि मैं यदि सीख रहा हूँ तो मैं अपने धर्म से अलग नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, आगे भी मैं सीखता रहूँगा और उससे मैं अपने धर्म से दूर नहीं हो रहा। सर, ये भी जानना चाहूँगी, आपने विपश्यना का कोर्स किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन काफ़ी वर्ष हो गए और बीच बीच में प्रैक्टिस भी करता रहा, तो आज बहुत कुछ जो है ना वो रिफ़्रेश हो गया है। रिफ्रेश हुआ है, तो खासकर जिस तरह से मन पे बात की गई, चित्त पे बात की गई और विपश्यना पे भी बहुत सारा फोकस डाला गया है, तो विपश्यना किस तरह से आपको अलग करती है दूसरे लोगों से जिन्होंने विपश्यना नहीं की है? देखिए, दूसरों से सबसे बड़ा फ़र्क तो, जैसे अभी भी एक भिक्षु आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी कि वर्तमान पे हम काम करते हैं। जब आप चित्त आपका वश में होता है, या तो सबसे बड़ी बात है कि हम वर्तमान में रहते हैं, और मैं मानता हूँ कि यदि हम वर्तमान में रह रहे हैं तो हम हर काम में सफल होंगे, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो। वर्तमान में रहना ही एक सफलता की एक बहुत बड़ी चाबी है, वो हमें विपश्यना सिखाती है। जिस तरह से हम अक्सर लोगों को देखते हैं, जिस तरह से राग द्वेष मोह माया इसके कहीं ना कहीं जाल में फंसे रहते हैं, और इसी कारण हम अपने वर्तमान को तो बिगाड़ते हैं और इसके साथ साथ में भविष्य को बिगाड़ लेते हैं, तो इसको किस तरह से संयमित करके संजोया जाए? यदि आप कहते हैं कि ये जाल है, ये जितना भी मोह राग द्वेष का, तो मैं कहूँगा कि विपश्यना जो है ना, एक तलवार है जो इस जाल को इतने अच्छे से काट सकती है कि आपको भी नहीं पता चलेगा और आप इस जाल से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे जो सूत्र थे उनका उच्चारण किया गया है, क्या आज से पहले आपने इस तरह के सूत्रों का उच्चारण किया है? बिल्कुल नहीं, कई और भाषाओं में किया, लेकिन पाली भाषा में एग्जैक्टली नहीं किया। और आज बड़ा अच्छा लगा है कि बहुत हद तक मेरा उच्चारण जो है ना अच्छा हुआ है, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं हम कह सकते कहीं भी। जो भारत की को बौद्ध में बनाने की परिसंकल्पनाएं है या संकल्पना है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं ये कहूँगा कि ये हर धर्म चाहता है कि धर्म जो है बढ़े। मैं बड़ी फ्रैंकली कहूँगा कि जिस धर्म में बात करते हैं, हर धर्म चाहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ हो, हर जगह फैले। और यदि बुद्ध धर्म के लोग या हम सब चाहते हैं कि बुद्ध धर्म फैले, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी शिक्षा है। लोग जो है यदि जुड़ेंगे तो वो ध्यान से जुड़ेंगे, वर्तमान से जुड़ेंगे, शील से, समाधि से, प्रज्ञा से, तो अच्छी बात है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है
जो कि केंद्र में स्थापित है और लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करें, चाहे उसके समर्थक हो या पार्टी हो, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या हम जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके पूरे विश्व का या पूरे भारत का कल्याण कर सकते हैं? बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चल के, जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ धर्म दिया, उस पर चलकर कर सकते देखिए, हैं? मैं तो राजनीतिक थोड़ा बात आ गई, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर कंट्री है, तो ये सेकुलरिज्म बनी रहे, बस मैं यही चाहूँगा। सर, धम्म का मतलब क्या है? धम्म मेरे ख्याल से जो पाली भाषा का शब्द है, वास्तव में यदि हिंदी में हम धर्म कहते हैं तो धर्म की सही परिभाषा मुझे बड़ी वैज्ञानिक भाषा में यहाँ से आके पता चली है। देखिए, जिस तरह से लगातार हम धर्म की डेफिनेशन सुनते आते हो, तो आज धर्म की अगर मैं बात करूं तो धर्म को लोगों ने सांप्रदायिकता के तहत बांट दिया है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म की बात के जो एक पर्टिकुलर एक मैसेज आता है कि धर्म का एक उद्देश्य होता है कि मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करना है। इसी कड़ी में मेरे साथ में भाई जी भी है, उनसे भी नाम जाना। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम जयमिंदर सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं रजौरी गार्डन रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही है। भाई जी, पहले तो मुझे ये बताया, क्योंकि 5 दिन की जो कार्यशाला लगी है, पहले तो कितना बड़ा बदलाव आया है और इस कार्यशाला में आपने क्या क्या नया कुछ सीखा? अब देखिए, पहले तो मैं आपको जनरल बताऊं विपश्यना के बारे में। देखिए, ये जैसे मैं जो जन्म से पैदा हुआ हूँ, मैं सिख धर्म में पैदा हुआ हूँ, पर मुझे अब ये पता लगा है कि कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू धर्म होता है, ना सिख धर्म होता है, ना क्राइस्ट ना मुस्लिम होता है, कोई धर्म नहीं होता। सब मान्यताओं के बेस के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जो धर्म अगर असली है तो वो ये है कि अपने अंदर के विकारों को निकालना, वो धर्म है। वो चाहे बुद्ध ने सिखाया हो, चाहे गुरु नानक देव जी ने सिखाया हो, चाहे रामचंद्र जी ने सिखाया हो, चाहे कृष्ण चंद्र जी ने सिखाया हो, उससे कुछ लेना देना हमें नहीं है। हमें तो एक ही काम करना है भैया। अगर भगवान तेरे को भगवान ने किस लिए भेजा है? इंसान को अपने अंदर के विकारों को, राग द्वेष को निकालना, बस, और कोई काम नहीं है। और सारी उम्र तक करता रहिए, मरदे दम तक, तब तक तो शायद जो इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया को हासिल कर पाएगा। जैसे ये कहते हैं ना कि कर्म अच्छे करो जी, ये अच्छे करो जी, वो कोई कर्म अच्छे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप को देखना है, दूसरे की बात ही नहीं करनी। हमने अपने आप को देखते हुए कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, और वो कमियां अगर आप 10 दिन का कोर्स कर लेंगे विपश्यना का, वो फ्री होता है सारे हिंदुस्तान में। वो विपश्यना का 10 दिन अपने लिए निकालिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो तब आपको ये पता लगेगा कि धर्म क्या चीज़ है। धर्म जो है वो कुछ नहीं है, ना वो हिंदू है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई नहीं है। देखिए, हम सब ग्रे हैं, भगवान वाइट है, जो शैतान ब्लैक है, और हम सब जो इंसान है ना, जो वो ग्रे हैं। ग्रे, वो डार्कर ग्रे से मीडियम ग्रे कब कैसे बनना है, मीडियम ग्रे से लाइटर ग्रे कैसे बनना है। हमारा डार्कर ग्रे या मीडियम ग्रे में अगर हम हैं तो हमने लाइटर ग्रे कैसे बनना है, अपनी कमियों को कैसे दूर करना है, वो काम है, वो धर्म है। हमें धर्म को ये समझ, मुझे नहीं समझ में आती धर्म क्या, सिख धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म कौन सा है, क्रिश्चियन धर्म कौन सा है। कोई धर्म कुछ नहीं है, सब बकवास है। उसको वो मान्यताएं हैं, सारी मान्यताओं की बेस। धर्म एक है। धर्म एक क्या है? अपने अंदर के राग द्वेष और प्रेम को निकालना, ये धर्म है। दैट्स ऑल जो मैं समझाऊं। उच्चारण करने में भी और बोलने में भी। सर, जिस तरह से हम पाली भाषा की बात करें और संस्कृत भाषा की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क देखते हैं, तो उस फ़र्क को कितना महसूस किया आपने? हाँ, वो एक संस्कृत अलग शब्द है, ये कुछ अलग है। ये वाणी बोलते हुए थोड़ा सा स्लो मूविंग में बोलना पड़ता है और प्रेम से, मतलब प्यार ज़्यादा बरसाना पड़ता है। जी जी जी। सर, ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप सिख समुदाय से हैं और खासकर जिस तरह से आपने बुद्ध की आइडियोलॉजी को यहाँ पर 5 दिनों में मनोसात करने का काम किया है, तो क्या लगता है भारत या मैं विश्व की बात करूँ तो बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चल के, उनके सिद्धांतों पे चल के, क्या जिस तरह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला था दोबारा से मिल सकता है अगर लोग हम इसमें प्रयास करें तो? देखिए जी, बुद्ध धर्म के बीच में ये पहली बात तो धर्म की बात आती ही नहीं है। बुद्ध जो धर्म के बीच में जो है प्रेम से रहना, दूसरों की मदद करना और अपना मतलब मन को शांति के लिए ये ज्ञान आगे बढ़ाना, तो बुद्ध की प्रथा ऐसे ही चलती आ रही है। लेकिन ये धर्म से बिल्कुल किसी को नहीं जोड़ता, ना इसमें कोई धर्म आता है। तो ये हमारी समझिए मनोवैज्ञानिक स्थिति को बिल्कुल संतुलन में करता है। मतलब एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्ध का धर्म है वो मनोविज्ञान पे आधारित और पूरी तरह से विज्ञान की बात करता है, खोज की बात करता है। बिल्कुल सत्य बात है, जो कि हम यहाँ पे आके जो मैंने आज तक जो मेडिटेशन बाहर करता था, जितना ज्ञान मैं वो नहीं लगा पाया, जो मैंने एक बार विपश्यना करने में लगा लिया।
और वो करने से मेरे मन में इतनी शांति आई और उसका अभ्यास मैं कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अब बीच में थोड़ा स्लो हो गया हूँ, लेकिन अब मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। सर जो साधना है या विपස්සना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? साधना विपश्यना, साधना भी वही है जो विपश्यना है, तो क्योंकि हमने इसमें अपना ध्यान लगाना है, मन लगाना है, ये भी एक साधना है। तो ये मन जब तक नहीं लगेगा हमारा, हम जब तक बारीकियों को नहीं पकड़ेंगे अपने मन की, तब तक इस साधना को हम सफल नहीं कर सकते। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज की जो भौतिकवाद की चकाचौंध है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, लेकिन जिस तरह से धम्म कहता है कि अपने चित्त को संतुलित करके, संयमित करके उसको साधना, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना और उतना ही प्रयास करें जितना आपके लिए ज़रूरत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास में एक बंगला है, तो कहीं ना कहीं एक तृष्णा बढ़ती है कि दूसरा भी बंगला हो। तो इन चीज़ों को किस तरह से अपने अंदर से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, जो विपश्यना से जुड़ जाएगा ना, उसको इन चीज़ों का मोह कम अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप ही जितने में है उतने में ही संतुष्ट रहेगा। दूसरी रही अपने दूसरे ऐसे लोग जो कि नहीं जुड़ पा रहे, उनको भी एक बार समझाना पड़ेगा, अच्छी तरह से बताना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं दोबारा वो कहीं जी और। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगे? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी कहाँ से आए हैं? मैं विष्णु गार्डन से आया हूँ, बिल्कुल नज़दीक दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, बिल्कुल नज़दीक से है। तो आपके नज़दीक में ही समता बुद्ध विहार में 5 दिन से जो पाली भाषा का कार्यशाला लगी हुई है, तो पहले तो जानना चाहूँगी कि कैसा अनुभव रहा? मेरा यहाँ पे अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मेरे को ये समझ लो एक नई चीज़ मिली है। मतलब यहाँ पे एक क्या कहते हैं, नॉर्मली आज के दिन में क्या होता है, काफ़ी लोग डिप्रेशन में या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन में लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पे ये आके मुझे ये सीखने को मिला है कि भाई वर्तमान में जियो। वर्तमान, यही वर्तमान आपका भूतकाल बनने वाला है, यही वर्तमान जो है आपका भविष्य बनने वाला है। तो इन्होंने एक हमें टेक्निक बताई है, जो कि आनापान जो एक विधि है, जिसके अनुसार हम वर्तमान में रह सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो जो मानव का जीवन है, क्या वो अपने तक संतुष्ट है या समस्त मानव कल्याण के लिए उसको काम करना चाहिए? ये तो अगर हम अपने लिए करेंगे तो स्वार्थ हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो हमारा बौद्ध धर्म है, ये अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, इनका मकसद यही है कि हम पूरे इसको विश्व में फैलाना है। लेकिन होता क्या है, आज की डेट में कोई लोग इससे जुड़ना नहीं चाहता, कि उसका वो भौतिक चीज़ें इकट्ठी करने में लगा रहता है, गाड़ी, बंगला, बाइक, ये सब चीज़ें में उसका ज़्यादा उसका फोकस रहता है। वो ये नहीं देता भाई ये चीज़ कर रहा है तो भाई क्यों कर रहा है भाई? अगर तू गाड़ी बंगला ले रहा है तो बंगले का क्या मकसद क्या है तेरा? तो ये हमें जो कैंप है, ये हमें ये चीज़ सिखाता है, बौद्ध धर्म ये चीज़ सिखाता है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। मैं कहता हूँ, अगर आप हम लोगों से अगर कोई बाहर का बंदा आके मिलेगा, वो देखेगा तो बड़े खुश हैं और हमारे करैक्टर से डेफिनेटली वो अटैच होगा ही होगा, 100% होगा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कितना बड़ा अंतर है? देखो जी, धर्म अगर मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैं ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊँगा। बाकी जितना मेरा नॉलेज है, जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी इजी है, इसमें जटिलता ही नहीं है। बाकी हिंदू धर्म में क्या है, कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को काफ़ी जटिल बना दिया है। उसकी वजह से हिंदू लोग जो है हिंदू धर्म से थोड़े से पीछे हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में सर भी हैं, उनसे भी चर्चा करूँगी। सर आपका नाम क्या है? मैं प्रदीप कथुरिया, कहाँ से आए हैं प्रदीप जी? मुखर्जी पार्क, दिल्ली से। सर एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम बुद्ध का धम्म देखते हैं, उनके समय में 2 प्रकार की अतियों वाले धर्म थे। धर्म तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद था और एक मार्ग उन्होंने दिया। तो क्या उस मार्ग के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है? जो बुद्ध जी ने बताया, उन्होंने पहले अपने आप को देखा, उन्होंने अपने पूरे शरीर को पूरा जटिल से जटिल खाना खाना छोड़ दिया। पूरा उन्होंने देखा कि पूरा शरीर उनका कंकाल सा बन गया। पर देखा कि जिस खोज में वो जा रहे हैं, कंकाल बनने से वो खोज तो पूरी नहीं हुई। और जो पहले कहा जाता था कि दूसरों को मारो, उससे भी नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि क्या ऐसा है, क्योंकि उन्होंने इस खोज करी किस लिए? खोज इसलिए करी कि शरीर एक दुख है, संसार में ये दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी होगा। तो उन्होंने अपने ही शरीर पे अंदर जाके झांका और उन्होंने इस चीज़ को निकाला, जिसको उन्होंने बाद में वर्ड दिया विपश्यना। तो आप लेके चलो, विपश्यना क्या हुआ? विशेष रूप से अपने आप को देखना। कोई जटिल कुछ नहीं है। अगर धर्म जटिल होगा,
तो वो आम लोगों को समझ नहीं आएगा। उन्होंने बड़ी सरल परिभाषा दी धर्म की कि अपने आप उन्होंने विपश्यना में 3 चीज़ें सिखाई। आनापान, पहला कर्म जब हम धरती पे आते हैं तो सांस लेते हैं, आखिरी कर्म जब हम जाते हैं तो सांस छोड़ते हैं। उन्होंने कहा जब आप सांसों पे हो गए तो आप वर्तमान में हो गए। वर्तमान में जैसे मैं अभी हूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होती किससे है? भूतकाल से या भविष्यकाल से। ये होगा या ये घट गया, उससे परेशान हो गए। हमें वर्तमान में जीना। सर, जिस तरह से चर्चा की, और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे क्योंकि जिस तरह से हमने बुद्ध की बात की, क्योंकि एक पक्ष ये था कि जो बलि भी दे देता था, चाहे पशु की हो या जानवर की, उसकी हत्या कर देता था, और एक मार्ग वो था जो बुद्ध ने दिया, करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए सबको साथ लेना, और उस प्रथा को महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बंद भी कराया। तो कौन सी प्रथा सही थी, बलि देने की प्रथा या पशुओं के प्रति करुणा मैत्री भाईचारे की जो भावना थी वो? मेरे विचार से जो बलि है, आप बलि देते हो किसी और जीवित प्राणी की देते हो या पशु पक्षी की देते हो कुछ। मेरे को राइट नहीं है कि किसी की मैं बलि लूँ। मैं किसी को जन्म नहीं दे सकता तो किसी को मार कैसे सकता हूँ? मेरे को ये ईश्वर से कहो, परमात्मा से कहो, मेरे को ये राइट नहीं है कि किसी को मैं मारूं। तो मारने वाली बलि प्रथा जो थी वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत थी। बलि प्रथा जो थोड़ा सा था कि वो अपने मतलब जो हमारा पुत्र है या वो है उसकी बलि थी, उन्होंने कर दिया जी पशु की बलि, जो मेरे को लगता है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत थी। जो गौतम बुद्ध जी ने ये वाला मार्ग दिखाया, मध्यम मार्ग आए आप, कभी भी जो भी चीज़ होती है दो अतियों में होती है, वो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं है कि मैं अपने शरीर को गला लूँ या मैं किसी और के शरीर को मार लूँ। मध्यम मार्ग जो है वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, ताकि आप कोई भी चीज़ होगी ना, जो भी अति होगी कि अब मैं 4 दिन 10 दिन में खाना नहीं खाऊंगा, वो अति हो गई। आप खाना भी खाएं, आप सब कुछ करें और जो आपको काम करना है वो कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में भाई जी, और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कर दिया है कि अगर धर्म की डेफिनेशन दूँ तो ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। अगर कोई इंसान है तो वही सबसे बड़ा धर्म है। आज मनुष्य को मनुष्य होकर जीने की आवश्यकता है, और हर मनुष्य का ये दायित्व बनता है कि वो मानव कल्याण के लिए यथासंभव जितना हो सके काम करे, और ये जात पात धर्म से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित करे। यही धर्म है।